नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश? जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या महागठबंधन रोक पाएगी उनका रास्ता? इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी। रोजगार मुद्दे की बात की है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे क्या? गाँव में पुल पुलिया सड़क जीत कर जाएंगे तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? विरोधी के कहने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी मतलब भ्रष्टाचार, अपराधीकरण। सीतामढ़ी से डिबेट शुरू करें उससे पहले हम परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों का। जेडीयू से संजीव भूषण गोपाल जी हैं जो देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। शैलेंद्र कुमार कब्बू खिरहर जी हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार अर्जुन राय का पक्ष रखेंगे। देवेंद्र शाह हैं जो बीजेपी से हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से कमलेश कुमार सिंह हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार अर्जुन राय का पक्ष रखेंगे। पहला सवाल हमारा है जेडीयू से। जेडीयू के संजीव भूषण गोपाल से हम पूछना चाहते हैं कि जनता आपको फिर 5 साल के लिए मौका क्यों दे? आपने क्या किया है 5 साल में, और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे कि जनता आपको चुने? 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण पे जहां औसतन राष्ट्रीय दर 53% है, वहां बिहार 56% है। 1,28,576 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई है। 5,827 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है और अनेकों ऐसे, बिजली में 2% का है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। बच्चियों के साइकिल के लिए 3,03,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अनेकों ऐसे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के द्वारा हर एक योजनाओं में काम चल रहा है और इसी को हम लोग विकास के नजरिए से देख रहे हैं। उसी आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। लगातार देखिए योजनाओं की गिनती करके बता दिया उन्होंने, कई उपलब्धियां बता दी और इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार को चुने। आपके उम्मीदवार को क्यों जनता चुने? सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे और कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मैं 17 साल बनाम 17 महीने के काम के बदौलत अपने कैंडिडेट डॉक्टर अर्जुन राय को जिताने आया हूं और जनता से वोट मांग रहा हूं। हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में जो रोजगार मुद्दे की बात की है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कमाई की बात की है, उस पर मैं वोट मांगना चाहता हूं। देखिए महागठबंधन ने कह दिया कि 17 महीने में उन्होंने जो काम किया है उसी के बूते वो मैदान में है और उन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। आप जो है अपने उम्मीदवार को किन कामों के आधार पर जनता से कहेंगे कि जनता चुने? देखिए, सबसे पहले मेरा जो उम्मीदवार है स्वच्छ छवि के हैं और रही 17 महीने की बात, तो क्या 17 महीने में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे क्या? ये तो 17 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही द्वारा किया गया है ना। अब रह गई क्रेडिट लेने की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं, तो एक दुर्भाग्य है बिहार का। और साथ ही साथ हम लोगों को पूरे देश के नरेंद्र मोदी चाहिए जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाए हैं और हमारे उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जीतते हैं तो अयोध्या की तरह मां सीता के धरती पर सीतामढ़ी में उसी तरह मां सीता का मंदिर बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। रही दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश में कोरोना काल में, जिस समय लोग कोरोना हुआ भूख से मरते थे, गरीबी, घर से लोग बेसहारा थे, नरेंद्र मोदी ने सभी गरीबों के अनाज फ्री में देने का काम किए। सभी को गैस सिलेंडर, जो हमारी माता बहनें हैं सब लकड़ी पे खाना बनाती थी, बीमार पड़ती, गैस सिलेंडर का काम देने को किए। उसके बाद अपनी गरीब घर से नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से जुड़े हुए थे, गरीबों का दर्द नरेंद्र मोदी जानते हैं। घर घर माताओं बहनों के लिए शौचालय बनाने का काम किए। उनका नाम नरेंद्र मोदी है। आज भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और रही बात कुछ विकास के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में सबसे बड़े ताकतवर देश रसिया है, अमेरिका है, चाइना है। अभी वो लोग भी कोई बड़ी मीटिंग करते हैं तो उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी को
सम्मान के साथ आदर देते हैं। इसलिए यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक एक बैलेट, पिछला बार जो उम्मीदवार थे 2.5 लाख से हारे थे, उससे पहले आरजेडी को उम्मीदवार को 97,000 वोट आया था। इस बार हम लोग 4 लाख पार जीत के यहाँ के दिखाएंगे मोदी जी के। इस बार 4 लाख पार जाएंगे। उन्होंने कहा कि जीत का जो अंतर है वो 4 लाख से बड़ा होगा। उतने से हारेंगे, 4 लाख से ही हारेंगे। उनका जो काम है यहाँ, चाहे नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हर मोर्चे पर फेल है। न बेरोजगारी महंगाई और अर्जुन राय जी 4 लाख वोट से जीतेंगे। अर्जुन राय जी का यहाँ काम बोलता है, सभी जगह सभी गांव में पुल पुलिया सड़क, जनता गरीब का आवाज सुनने का उन्होंने काम किया और सब जगह उनका विकास बोल रहा है। और विकास के मुद्दे पर अर्जुन राय जी के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं और अर्जुन राय जी निश्चित रूप से जीतेंगे। ये लोग का काम है विरोध करना। पूरा देश आज 15 साल की शासन याद करिए, 15 साल का जो शासन था उसको यहाँ की जनता याद कर रहे हैं, पूरे बिहार का। और सीतामढ़ी में एक भी सड़क, आपको पटना से आने में हम लोगों को 10 घंटा लगता था, आज 2 घंटा में हमारे जनता पटना से आते हैं। ये किसकी देन है? पूरे भारत में सभी जगह रास्ता बना हुआ है। और नीतीश कुमार अपहरण उद्योग को बंद किए हैं, तो जनता कभी नहीं भूल सकती है। तो नीतीश कुमार एनडीए का देन है कि अपहरण उद्योग को बंद किए। कल है अपहरण चलता था, इसलिए जनता सोच समझ रही है 4 लाख पार। देवेश बाबू 4 लाख पार। 15 साल का वो वक्त गिना रहे हैं। 15 साल के वक्त में जो कुव्यवस्था थी, जो बदहाली थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जनता उन्हें आपको नहीं चुनेगी। मैं आज सीतामढ़ी के जनता से पूछना चाहता हूं, 15 साल में जंगल राज था तो आज क्या है सीतामढ़ी में? आज जंगल राज है कि नहीं है? आज किसके संरक्षक में अपराधी खड़ा है? अपराधी का संरक्षक कौन है? किसके स्वागत में अपराधी का लाइन लगाता? वो बताया जाए, बताइए। अपराधी का संरक्षक कौन? अपराधी का संरक्षक कौन? आज सीतामढ़ी में जंगल राज है या नहीं? सीतामढ़ी में जेल से चल रहा है कानून। एक ही जाति के ऊपर से टॉप टू बॉटम एक ही जाति के पदाधिकारी है। क्या है ये? जंगल राज है क्या? सीतामढ़ी में दलित पिछड़े की नहीं है आप पदाधिकारी का बहाली होना? देखिए, जो हालात है वो हालात जो है जंगल राज के हैं। आप लोग कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था। कोई जंगल राज नहीं। आप क्राइम और करप्शन के खिलाफ जब ये जनादेश आएगा मोदी सरकार का, नीतीश कुमार का, उस दिन कोई आरजेडी वाले बोलने वाले नजर नहीं आएंगे। ये जितने हल्ला कर ले, क्राइम और करप्शन के खिलाफ पूरा जनता आक्रोश है और ये पूरा बिहार जानता है 2005 से पहले क्या था और 2005 के बाद क्या। नीतीश कुमार के शासन को न कोई चैलेंज किया है न कर सकता। ये बेबाक एक स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार है। नीतीश कुमार के शासन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप लोग भी नीतीश कुमार के साथ हैं। मैं अभी चैलेंज करता हूँ, सीतामढ़ी में ऊपर टॉप टू बॉटम जितने पदाधिकारी हैं वो किसी एक जाति विशेष के हैं कि नहीं है? या दूसरे जाति के पदाधिकारी नहीं है? ये तो बताया जाए। देखिए, एक जाति विशेष का ही प्रशासन है। नहीं, बिल्कुल ही गलत है। अगर जाति विशेष का प्रशासन था तो प्रमोद कुमार यादव कौन थे? जाति विशेष का प्रशासन था तो पूरे लालू यादव के राज में कौन सी जाति के लोग थे? ये एकदम निराधार है, एकदम ही निराधार है। इसका हम खंडन करते हैं। जाति विशेष से सरकार नहीं चलती है। हर जाति धर्म का एक पोस्टिंग होता है, उसमें कोई कैंडिडेट क्या कर सकता है? ये एकदम ही निष्पक्ष बात नहीं है, एकदम निराधार आरोप है। जाति विशेष नहीं बल्कि जाति की सरकार आपके समय में चलती थी। आज क्या है? डीएम से लेकर के जो डुमरा थाना अध्यक्ष तो कौन है? डीएम, एसपी, एसडीओ, सीओ, क्या कहते स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी कौन है? सिर्फ एक जाति विशेष के लोग हैं। सच के सामने झूठ क्या है? आप देखिए उलट कर करके। एनडीए की सरकार चल रही है, जाति विशेष की सरकार है। देखिए, एनडीए के सरकार जो है, यदि कोई भी सरकारी योजना है वो सभी जाति को मिलता है कि सिर्फ एक जाति को मिलता है, किसी जाति विशेष को मिलता है? सभी को मिलता है।
जो भी योजनाएं हैं अल्पसंख्यक को भी मिलता है, दलित, महादलित, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको मिलता है, किसी खास व्यक्ति को नहीं मिलता है। लाभ तो सबको मिलता है। तो ऐसी बात सभी जनता के लिए हास्यप्रद बात है। रही बात कि हमारे जो उम्मीदवार है देवेश चंद्र ठाकुर जी, ऐसे दिलदार रहने की इंसान है कि अपना मकान भी दान में दे दिए और स्कूल चलता है। ऐसे कितने नेता हैं और इस सारे जो देख रहे हैं स्टेडियम में सब उनके द्वारा निर्मित कराया गया है, जो आपके बगल में है। और बॉम्बे में पूरे देश में अपना नाम हमारे सीतामढ़ी का रोशन किए हुए हैं। सामने वाला प्रत्याशी जो है इनको वापस चल जाना चाहिए, वो वापस चल जाते तो उनका इज्जत बच जाता अभी भी। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण, ये 2 बार तो हार चुके और तीसरी बार हैट्रिक हार होगी इनकी। एक स्वीकार करे नहीं करे, फिर 4 तारीख के बाद आपसे बात करूंगा, सारा जनता बात करेगी, इनकी हैट्रिक हार होने वाली है। सीतामढ़ी में क्या सीतामढ़ी में कोई नेता नहीं है जो दूसरे जिला से आके यहाँ का वोटर भी हो नहीं है, वोटर से उनका मकान है 10 मीटर का मकान है। अब की बार 4 लाख पार मत बनाना। अब की बार फिर उन्होंने कहा कि 4 लाख पार और हैट्रिक हार की बात कर रहे हैं। अर्जुन, आपको बताना चाहता हूँ, अर्जुन राय जी जमीन के नेता है। अर्जुन राय जी जमीन पर काम करते हैं, हवाई नेता नहीं है। हम महागठबंधन के लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो हमारे प्रत्याशी को करें कि बाहरी बम्बई से आए हैं, तो हम पहले पूछेंगे कि क्या सीतामढ़ी में राजद के पास नेता नहीं था जो औराई से ले आए हैं? और जीत के जाएंगे तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, नाम बताइए। देवेश चंद्र ठाकुर 5 लाख वोट से 5 लाख के ऊपर वोट से जीतने जा रहे हैं। जैसा उनका छवि है वो बहुत अच्छा वोट से जीतने जा रहे हैं। विरोधी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। सीतामढ़ी के विकास के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने 273 करोड़ रुपया देने का काम किया है, इसीलिए सीतामढ़ी के विकास के लिए देवेश चंद्र ठाकुर का जीतना एकदम जरूरी है। देवेश चंद्र ठाकुर जीतेंगे और सीतामढ़ी के विकास निरंतर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री के बनेंगे, जानना चाहते हैं। एक तीर में 3 शिकार, लालू, राबड़ी, सोनिया तीनों पार। बोले हैं एक तीर में 3 शिकार, लालू, राबड़ी, सोनिया तीनों पार। केसरी यादव ने कहता 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यही नेता है जो अभी जो एनडीए के प्रत्याशी है, उन्होंने यहाँ के गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूर के नेताओं को अंधा कौवा कहा था। उनके ऊपर कोई क्लेम है तो बताए, उनके जैसा स्वच्छ छवि का कोई नेता है तो बताए, कोई आदमी बताए उनके जैसा स्वच्छ छवि का कोई नेता है तो बताए। इस 22 साल में उन पर कोई भी एक दाग लगा हो तो बताए। बात हो रही है कि 17 महीने में तेजस्वी जब सरकार में आए और तेजस्वी के दबाव में ही सरकार ने काम किया। पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, एनडीए गवर्नमेंट और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के दबाव में नहीं काम करते। दबाव नीतीश कुमार के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं हो सकता। और आज आपको फिर कह देते हैं, विकास इतना ही हुआ है कि 4 जून को 400 पार और सीतामढ़ी में 5 लाख पार। ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अयोध्या में जैसे रामलला का मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, सीतामढ़ी में जानकी मैया का सीता तनवती का स्थान देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा उसी तरह का किया जाएगा। चाहे आप कितना कुछ भी कर लीजिए, 5 लाख पार सीतामढ़ी को होना। सीतामढ़ी में 5 लाख पार होना है, आप रोक नहीं पाएंगे। ये नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे हैं। कभी कहते हैं 4000 पार, कभी कहते हैं 5000 पार। 4 लाख वोट से हारेंगे। 22 साल से वो गद्दी पर है। क्या किए सीतामढ़ी में? एक भी पिछड़ी जाति के घर में एक ईंट लगाने का काम किया है। ये स्टेडियम दिखा रहे हैं, ये स्टेडियम में कहीं उनका एक पैसा लगा है क्या? एक नाला बन रहा है, वो भी डुप्लीकेट बगल से, और वो एक पंडिया जी बना रहा है। पूरा काम किया है। आप पूरे बिहार में किसी एक भी नेता का नाम बताइए
अपना घर एक शिक्षण संस्थान को दे दिया, जिसने विकलांगों को अनेकों साइकिल दिया, जिसने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए अपने पैसे से नामांकन कराया, कितने सरकारी स्कूल में कंप्यूटर दिया, कितने स्वास्थ्य जिनको कैंसर है, टीबी है, उसको इलाज कराने में अपना पैसा दिए। उसी ब्रांड का नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। एक ब्रांड है, देवेश चंद्र ठाकुर ब्रांड है। कैसा ब्रांड? जो गरीब से हाथ छुड़ाने में दिक्कत होती है उनको 10 बार शैम्पू से हाथ धोते हैं, किसी पिछड़ा को बेटा को बैठने नहीं देते अपने दरवाजे पर, जो चाय पीता है उसको कहते हैं उठा के रखो, घर पर लिखते हैं मतदाता मालिक है भगवान नहीं, वो क्या पिछड़े की आवाज उठाएंगे? यहाँ 100 में 90 शोषित है, 90 पिछड़ा का बेटा ही बनेगा या पिछड़ा ही रहेगा? पिछड़ा का बेटा ही सांसद बनेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो देवेश चंद्र ठाकुर नेता हैं, ये ऐसे नेता है कि जब से हमारा भारत आजाद हुआ, जैसे देश के नेता प्रधानमंत्री जी है, वैसे सीतामढ़ी के नेता देवेश चंद्र ठाकुर हैं। और अभी जो उम्मीदवार है, राजद के जो उम्मीदवार है, ये मुजफ्फरपुर से क्रिमिनल लेके रात को घूमते हैं और वोटर को धमकाते हैं। मुजफ्फरपुर से क्रिमिनल लाते हैं और वोटर को धमकाते हैं। इसी को कहते हैं जंगल राज। रही मुद्दे की बात, हम लोग इन लोगों के तरह झूठे वादे नहीं करते, मुद्दे पर आइए। हमारे नेता कहे 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 लाख रुपया महिलाओं को रोजगार सृजन करने के लिए देंगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे। ये क्या देंगे? मंदिर मस्जिद तोड़ो जोड़ो, आए पलटू राम के पार्टी इधर से उधर आपको पलटू राम बता रहे हैं आप। इन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। आरजेडी मतलब भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, कोई विकास की बात ये कर नहीं सकते हैं। इनका विजन ही विकास नहीं है। विरोधी जो है मुद्दा विहीन हो चुका है। सारा दुनिया बिहार की एक जनता जान चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है तो न्याय के साथ विकास किया है। महिलाओं का सम्मान हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, चिकित्सा हो, दवाई हो, कार्रवाई हो, सुनवाई हो, सभी पर माननीय मुख्यमंत्री ने एक एक बिंदु पर पहल करके बिहार में विकास स्थापित करने का काम किया है। बिना अति पिछड़ा के विधान पार्षद हो गए और लोकसभा में भी कितना भी कोई कुछ कर ले, मैं बार बार कहता हूँ 5 लाख पार, 5 लाख पार। सीतामढ़ी के इस हंगामेदार विरोध को यही खत्म करते हैं और अगले दिन हम होंगे किसी और शहर में, किसी और लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे क्या है देश का आदेश।